वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे मैं काफ़ी सारे एक्ट्स करती हूँ, तो उसमें से जो एक सबसे पॉपुलर एक्ट है, वैसे मैं बहुत डर रही थी। मैंने दिलीप जी को पहले ही बोला था कि ये मुझे आप ऐसे एक्ट यहाँ पर करवा रहे हो, मेरे को काफ़ी डर लग रहा है, ऐसे सारे पुलिस वाले बैठे हो, तो मैंने थोड़ा उसको ट्वीक कर दिया थोड़ा सेफ खेलने के लिए। तो सबसे वायरल जो मेरा एक्ट है, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है, उसमें मैं लोगों के फ़ोन्स को अनलॉक कर रही हूँ। तो उनके पासपोर्ट्स को हैक करना, उनके दिमाग से उनके कोड्स निकालना, ऐसे सब हरकतें कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा सेफ खेलेंगे और थोड़ा ट्विस्ट के साथ खेलेंगे यहाँ पर। यानी कि अगर मैं आप में से किसी एक का फ़ोन लूँ, उसे अनलॉक करूँ, इतना बड़ा लाइक रिस्क तो मैं नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा उसको ट्वीक कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर ट्विस्ट लाते हैं और उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं आपका फ़ोन अनलॉक करूँ, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप में से कोई एक मेरा फ़ोन अनलॉक करे। इंटरेस्टिंग है ना? तो वो एक कौन होगा? मेरा फोन अनलॉक करने के लिए। अच्छा, एक बार मुझे पीछे पिक्चर यहाँ पे पीछे कर दीजिए। ओके, कुछ कुछ लोग हाथ ऊंचा करें, एक काम करते हैं, मतलब पेपर बॉल किसी के पास है? हाथ में है किसी के पेपर बॉल? किधर है? बट दिस टाइम मैं चाहती हूँ थोड़ा पीछे की ओर भी अगर जा सके बॉल तो इट विल बी नाइस। हाँ, थोड़ा सा इफ़ यू कैन हेल्प मी, थैंक यू। मतलब मैं चाहती हूँ पीछे भी लोगों को चांस मिले। तो आप जिसको भी बॉल फेंकें, एनीवेयर यू वांट, जिनको भी बॉल मिलता है, डरो मत, बॉल है, उसे कुछ नहीं, ऐसे हाथ में पकड़ लो, पेपर बॉल है, खड़े हो जाइए और आप स्टेज पर आ जाएंगे। वेलकम सर, क्या नाम है आपका? नवीन। प्रवीण जी। ओके, आपको अगेन हेल्प करना है। मैं चाहती हूँ पहले आप यहाँ बैठ जाएंगे और ये मेरा फ़ोन है, इसका मैं आपको पहले दिखा दूँ जिन लोगों को नहीं। देखिए, फ़ोन फ्लाइट मोड पे, वाईफाई, ब्लूटूथ, सब कुछ बंद है, यानी कि ये फ़ोन कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं सकती। इसको फ्लाइट मोड पे डाल दूँगा, ठीक है? आईफोन है तो इसके पीछे कोई सेंसर नहीं है जहाँ से मैं ये फ़ोन खोल सकती हूँ, और ये पुराना आईफोन है, मैं इतनी रईस नहीं हूँ, तो फेस रिकग्निशन भी इस पर नहीं चलता है, ठीक है? यानी कि कोड डालोगे तो ही फ़ोन ओपन होगा। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ प्रवीण जी, आप कोई भी 6 डिजिट का कोड इसके अंदर डालें, एनीथिंग यू वांट, मैं देखूँ तो भी चलेगा। आप अपने फ़ोन का कोड भी डाल देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। इट्स ओके, ये नहीं ओपन, करेक्ट? मैं एक बार ऑडियंस में आऊँगी, आप लोगों को भी चेक कराना चाहती हूँ कि भाई इट्स अ वेरी सिंपल। तब तक के लिए कैन वी गिव हिम अ माइक प्लीज़? ओके, सर मैं चाहती हूँ आप कोई भी 6 डिजिट इसके अंदर डालेंगे, कोई भी 6 डिजिट, एनीथिंग यू वांट। अगर खुल जाएगा तो इनको मतलब मेरा कोड बता जाना है। नहीं ओपन होता, करेक्ट? यानी कि कोई भी 6 डिजिट से ओपन नहीं होगा। आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए। सर अपना कोड मत डालो ना, से मुझे पता चल जाता है, ठीक है? यानी कि आप ऐसे कोई भी 6 डिजिट डालेंगे तो ये फ़ोन अनलॉक नहीं होने वाला। इसका खुद का एक पर्टिकुलर कोड है, जब वो कोड अंदर जाएगा तभी ये फ़ोन अनलॉक होगा। प्रवीण जी, मैं चाहती हूँ कि ये फ़ोन आप इस तरह से अपने हाथ में उधर पकड़ेंगे ताकि ऑडियंस को दिखाई दे। नाउ आप मुझे नंबर्स बताएंगे कि मेरा पासवर्ड क्या है, ठीक है? यू आर गोइंग टू बी माई स्टार राइट नाउ, ठीक है? तो पहले तो उसके लिए आपका रिलैक्स, मैं ये माइक अभी आपसे ले लूँगी, जब चाहिएगा तब मैं आपको दूंगी। अभी आपके लिए रिलैक्स, मैं चाहती हूँ आप एकदम रिलैक्स होकर रहिए। तो आप पीछे आराम से बैठेंगे, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं जब आपको ऐसे स्नैप करके ऐसे नाव बोलूँगी, तो जैसे ही नाव बोलूँगी मैं अपने आपके मुंह के आगे माइक रख दूँगी, और जो भी नंबर आपके मन में पहला आता है आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले मुझे एक सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है? और ये आपको तब बोलना है जब मैं आपको नाव बोलूँगी, अभी नहीं बोलूँगी। अभी आप खाली गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स करेंगे। तब तक मैं ऑडियंस से थोड़ी बात करूँगी, इनको रिलैक्स होने देंगे क्योंकि इनका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, मेरे करियर की शुरुआत हुई थी जब मैं, सर आंखें बंद करो, चीटिंग मत करो, मेरे को सब पता चलता है, मैं मेंटलिस्ट हूँ।
बंद बंद। तो चश्मा उतार दो, दिखाई नहीं दे। मैंने मेरा पहला शो किया जब मैं 7 साल की थी। मैं भी 5000 से ज़्यादा शो कर चुकी हूँ। मैं 5 किताबें लिख चुकी हूँ साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर पे। मेरी पहली किताब लॉन्च हुई थी जब मैं 15 साल की थी। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बाद में बताएंगे। प्रवीण जी, मेरे स्नैप करने पर जो भी नंबर आपके मुंह में पहला आता है आप मुझे बताएंगे। 1 2 3 नाउ। 1 काफ़ी सोच कर आपने नंबर दिया। मैं चाहती थी आप स्नैप करके दे, पर कोई बात नहीं। आपको नंबर चेंज करना है कि 1 पे ही टिकना है? 1 पर ही टिकना है। ठीक है, आंखें खोलेंगे और मैं चाहती हूँ आप उस फ़ोन सर आंखें अब खोल दो। जब बोलती हूँ तब खोलते नहीं, जब नहीं बोलती हूँ तब खोलते। ओके सर, मैं चाहती हूँ कि वो नंबर आप 1 डालेंगे उसमें मेरे फ़ोन में। इस तरीके से डालिए कि ऑडियंस को भी दिखाई दे। ये हाथ यूज़ करके इसे 1 डाल देंगे। परफेक्ट, थैंक यू। फिर से मैं चाहती हूँ आप रिलैक्स होकर आंखें बंद करके बैठ जाइए। मुझे खाली इतना बताइए, खाने में आपको क्या पसंद है? रोटी। उसके साथ क्या? दाल। दाल रोटी, दाल मखनी, दाल तड़का? दाल अखनी। दाल मखनी, ओके। तो दाल मखनी बहुत पसंद है प्रवीण जी को, करेक्ट? हाँ। नाउ ऐसा सोचिए कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक शॉप पे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता सा रेस्टोरेंट है, बहुत ही सस्ता है। इतना सस्ता है कि जो 20 रुपए की पानी की बोतल है वो 3 रुपए में मिलती है। इतना ज़्यादा सस्ता ये जगह है, खाने की जगह। यहाँ पर आप रोटी मंगाते हैं, दाल मंगाते हैं, आपको जो चाहिए वो सब्ज़ी भी मंगाते हैं। खाना बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही स्वादिष्ट है, मज़ा आ गई। अब इसका बिल आता है। आप ये दाल और रोटी के 2 डिजिट चाहिए, खाली 2 अंक का होना चाहिए नंबर। आप ये दाल रोटी के कितने पैसे दे रहे हैं मुझे आप बताएंगे अभी। 20। पक्का? मैं चाहती हूँ आप आंखें खोलेंगे और 22 और 0 मेरे फ़ोन में डालेंगे। हो सके तो ऐसे करके डालिए ताकि ऑडियंस को दिखाई। चलो ठीक है। 20। प्रवीण जी, पार्टीज में जाते हो आप? पार्टी करते हो? ज़्यादा मन। जाते हो? अभी सबको पता चल जाएगा, बहुत सारी बातें मत बोलना। ज़्यादा सोचना भी मत, नहीं तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन समझिए, आंखें बंद करिए सर, रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद कर दीजिए। आप एक पार्टी पे जाते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, खाली बात नहीं हुई है, होने वाली है थोड़ी देर बाद। पर अभी ये व्यक्ति आपको दिखते हैं और बहुत यंग, बहुत वाइब्रेंट, उनका जो पहनाव है और सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है और बहुत एनर्जी है इनमें, तो काफ़ी यंग दिखते हैं ये आपको। फिर आप उनके पास जाते हैं, आप उनसे बातें करते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो लगता है कि यार ये कोई मतलब एक ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जीवन जिया है, थोड़ा बुजुर्ग टाइप, एकदम मैच्योरिटी एक अलग लेवल पर। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए इनकी उम्र जान पाना बिना पता करे बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन प्रवीण जी, आप बहुत स्मार्ट है, आपको इनकी उम्र पता है। तो 2 डिजिट में ये व्यक्ति जो दिखने में बड़े यंग, एनर्जेटिक, वाइब्रेंट है और बात करने में काफ़ी मैच्योर और बुजुर्ग लगते हैं, आपके हिसाब से ये व्यक्ति की उम्र क्या है नाउ? आप एक दो और बोले। ओके, आप एक व्यक्ति को मिलते हैं, ठीक है? वो दिखने में काफ़ी यंग है, काफ़ी जवान दिखते हैं, लेकिन बात करने में काफ़ी मैच्योर है। ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब बहुत somebody who's lived life, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जीवन जिया हो, बहुत मैच्योर साउंड करते, बुजुर्ग साउंड करते। तो दिखते यंग है, साउंड बुजुर्ग करते, आप कंफ्यूज्ड है, लेकिन आपको फिर भी पता है कि इस व्यक्ति की उम्र क्या है। आपके हिसाब से, आपके मन में ये व्यक्ति की उम्र क्या है, आप मुझे बताएंगे अभी माइक पे नाउ। 22। आंखें खोल देंगे। देखिए, मेरा फर्ज है पूछना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपको ये आखिरी बार मैं आपको पूछूंगी, इसके बाद एक भी बार नहीं पूछूंगी। क्या आप अपना माइंड बदलना चाहते हैं और कोई और नंबर देना चाहते हैं? नहीं। देखो, जितनी बार मैं उनको बदलने को बोलती हूँ उतनी बार वो स्ट्रांग हो जाते कि अब तो नहीं ही बदलना।
सर मुझे पता है रिवर्स साइकोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, फिर भी मैं आपको पूछ रही हूँ, बदलना चाहते हैं? नहीं मैडम। डालेंगे सर 22, इस तरह से ही डालें ताकि ऑडियंस को दिखे। ओके, एक लास्ट नंबर, मैं इनसे ये नंबर लूं कि ऑडियंस में से किसी एक से नंबर लूं? ऑडियंस में से, चलिए। पेपर बॉल किधर है? प्रवीण जी आप ही खड़े होंगे, इसे लेंगे और किसी भी एक व्यक्ति को फेंके। मेरा बिगाड़ना मत, मेरा कोड। हाँ, थैंक यू सर। प्रवीण जी आप बैठ जाएंगे या खड़े रहेंगे और फोन ऐसे रखेंगे ताकि ऑडियंस को दिखता रहे। ओके, अब म्यूजिक बंद। सर क्या नाम है आपका? जोर से चिल्लाएंगे। सुनील जी। सुनील जी बहुत सिंपल काम है। एक गहरी सांस रखो, रुको अभी अपने हाथ। एक गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रेथ। आंखें, एक और गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते वक्त आंखें बंद कर देंगे। आपके मन में आपको आंखें बंद कर देंगे। हाँ, बंद ही रखिए, मतलब खोलना नहीं वापस। जब तक मैं बोलूं तब तक खोलना नहीं। आपको खाली अपने मन में 1 से 10 तक की गिनती करते रहना है लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही मैं आपको नाव बोलूं या आप मेरी इस प्रकार ताली की आवाज सुनेंगे, आप अपनी आंखें खोल के तुरंत ही जो पहला नंबर आपके मन में आता है आप मुझे देंगे, ठीक है? ओके, सुनील जी आंखें बंद, मन में लगातार गिनते रहिए। नाउ 7 कंफर्म, चेंज करना है तो सुनील जी क्या नंबर बोला आपने? माइक पे फिर से बोल दीजिए। आपकी मर्जी से बोला? आपकी मर्जी से बोला ना आपने? ओके सर, आंखें खोल दीजिए, आराम से बैठ जाइए। प्रवीण जी मेरा फोन आपके हाथ में, मैं इधर हूँ। थैंक यू सर, बहुत जरूरी है अभी मेरे लिए ये। देखो मेरे को मेरा पासवर्ड पता है, मेरे को मेरा पासवर्ड पता है, लेकिन अगर ये नंबर डालने से जो आप लोगों ने दिया है मेरा फोन अगर खुल जाए तो मतलब गो क्रेजी, मतलब मिरेकल ना एकदम। नहीं खुले तो मतलब फिर भी ऐसे मुझे खुशी मिले और मुझे आगे और एक्ट दिखाने तो ताली बजा देना। हाँ, क्योंकि नंबर आपने दिए, गलती आपसे हुई। प्रवीण जी इसी प्रकार फोन पकड़ते हुए आप 7 डालेंगे जैसे ऑडियंस को दिखाई दे। शो के बाद मुझे चेंज करना ही पड़ता है वैसे भी। थैंक यू सो मच। वेल मेरे को बहुत ऐसे इंक्वायरी आती है, अगर आप मेरे ऐसे ईमेल में जाओ और मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे से यही सब चला होता है। मैम मेरा को आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे, मैं मेरा कोड भूल चुका हूँ, मेरे को प्लीज़ मेरे फ़ोन का कोड बता दीजिए। ऐसे कोई एक बार मुझे पता, मैंने जो स्टार्टिंग में जैसे टाइम ऑफ बर्थ बताया, एक बार शो के बाद, ट्रू स्टोरी है मैं बना नहीं रही, एक लेडी मेरे पास आती है और शो के बाद मुझे बोलती है स्वानी मैम मुझे नहीं पता मैं किस समय पैदा हुई थी, आप मुझे बता सकते हैं? तो मेरे साथ रोज़ होता है। तो अभी तक जो मैंने यहाँ पर किया इसे हम ब्रॉड टर्म पे बोलते हैं मेंटलिज्म। इंडिया में काफ़ी पॉपुलर नहीं है बट होपफुली हो जाएगा। तो मेंटलिज्म एक मैजिक का ही फॉर्म है जिसके अंदर हम साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP जिसे हम बोलते हैं, CBT जिसे हम बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ह्यूमन बिहेवियर, बहुत सारे टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन बना के ट्रिकली इन्वॉल्व करके शोमैनशिप की तरह लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाते हैं। सो प्योर फॉर्म में उसे एक शब्द जो दिया जाता है वो है मेंटलिज्म। लेकिन अब जो मैं करने की कोशिश करने वाली हूँ इट इज़ वे बियॉन्ड मेंटलिज्म। अभी जो किया उसके थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के कोशिश करेंगे कि लोगों के दिमाग के अंदर घुसकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की हम थोड़ी सी गुस्ताखी करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगेन एक व्यक्ति की स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी। एनीबडी वांट्स टू वॉलंटियर? अगर आप आना चाहते तो आ जाइए, ना तो फिर पेपर बॉल फेंकेंगे। हाथ ऊँचा कर लीजिए, विल चूज एनीबडी। आप आएंगे सर? मतलब मुझे दिख रहा है उनके अंदर की उत्सुकता, मुझे दिख रही है कि बुला दो तो मैं आ जाऊंगा। दैट्स व्हाई
एनीबडी मैं फेंकूं आपको फेंकूं सर व्हाई डोंट यू कम ऑन स्टेज हाँ जी यार अरे आ जाओ सर कम लेट्स हैव यू आज मतलब सर आप आधे तो खड़े हो ही चुके हो हाँ आ जाओ